प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का आज के इस लाइव सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का ये जो हमारा रविवार है, आज का हमारा ये रविवार एक विशेष रविवार है। क्यों विशेष रविवार है? क्योंकि ये साल का आखिरी रविवार है। तो आइए हम प्रार्थना करके हमारे आज के इस लाइव सेशन को हम आरंभ करेंगे और जरूर परमेश्वर आज आप सबों को आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। बाप आसमानी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपकी स्तुति और प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में दिए देते हैं प्रभु। हमारे गीत गाने वाले जवानों को, वाद्य बजाने वालों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपने यहाँ तक संभाला और भी संभाल, आज की वचन की सेवकाई आपके हाथों में देते हैं। सारी आशीषों से हमें भरपूर कीजिए प्रभु, और इस साल का जो ये आखिरी इतवार है हमारे लिए आशीष का होने दीजिए। और हमारे जितने लोग ऑनलाइन से इस मीटिंग में भाग लिए हैं और इस मीटिंग को सुन रहे हैं, सबको आशीष कर मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. या वर्षाच्या या शेवटच्या रविवारी परमेश्वराच्या नावामध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत आहे। ही वेळ, ही घटका आपण परमेश्वराच्या चरणाजवळ समर्पित करूया। ह्या वर्षाचा शेवटचा रविवार आपण सोबत साजरा करत असताना खरोखर त्या परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये येऊन साजरा करण्यासाठी परमेश्वराने दिलेल्या कृपेबद्दल आम्ही देवाचे उपकार मानूया। कष्ट आले, अनेक समस्या आले, अनेकांना आनंद झाला, दुःख झाला, तरी पण त्या परमेश्वराचं वचन सांगतंय की तुम्ही सर्व स्थितीमध्ये त्याचे आभार माना। हालेलुया। तर या आपण यावेळेस परमेश्वराचे आभार मानून या संपूर्ण वर्षाबद्दल त्याचे आभार मानूया। आभारी 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 ओ आभारी 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 आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी
आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला येशूला हालेलुया Praise God. Hallelujah. या संपूर्ण वर्षभर त्याने आपल्याला प्रत्येकाला सांभाळलेलं आहे हालेलुया Hallelujah. Praise God. तर त्यासाठी आपण परमेश्वराचा जय जयकार करूया आमेन Amen. बोला ख्रिस्त महाराज की जय 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 बोला 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 सारे बोला 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 मिळून गाऊया अरे बोला ख्रिस्त महाराज की बोला ख्रिस्त महाराज की जय येशूचं प्रेम लय भारी लय भारी लय भारी येशूचं प्रेम लय भारी लय भारी लय भारी हो येशूचं सामर्थ लय भारी लय भारी लय बोला भारी येशूचं सामर्थ लय भारी तर बोला ख्रिस्त महाराज की बोला ख्रिस्त महाराज की जय बोलो यीशु मसीह की जय और बोलो यीशु मसीह की जय बोलो बोलो यीशु मसीह की जय बोलो यीशु मसीह की जय दिल से गाए बोलो 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 सारे बोलो 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 सारे बोलो 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 सारे बोलो अरे बोलो 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 सारे बोलो तो बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय ओ यीशु का प्यार ले भारी लय भारी लय भारी यीशु का प्यार ले भारी लय भारी लय भारी ओ यीशु का सामर्थ ले भारी लय भारी लय भारी यीशु का सामर्थ ले भारी तो बोलो यीशु मसीह की बोलो यीशु मसीह की जय ओ बोलो 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 सारे बोलो बोलो
के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। यस लॉर्ड। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाय धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। आभारी है खुदा। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ये ना प्रभु, ऐसा तो वरना। सेवा पूरी करके पाऊं ये ना प्रभु, ऐसा तो वरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। इस साल भर में तेरे उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरा धन्यवाद। इस साल भर में तेरे उपकार हम पर बेशुमार है खुदा। ये कठिन परिस्थिति में भी तूने हम सबको चलाया प्रभु। एक चरवाहे की तरह तूने हमारा ख्याल रखा खुदा। तेरे उपकार हम पर बेशुमार, इसलिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करूं वो भी कम है प्रभु। मैं अभी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। हम सबको तूने आशीषित किया है, इसलिए तेरा
धन्यवाद और एक बार करता हूँ प्रभु। ये सारी स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते, तो सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि इस साल के आखिरी रविवार में परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। आइए हम पढ़ेंगे शुभोपदेशक उसके 7वां अध्याय और वचन 8, इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 7 एंड वर्स 8। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और किसी भी काम के शुरू से उसका अंत अच्छा होना है करके यहाँ पर लिखा है। और एक बार पढ़ेंगे, किसी काम के आरंभ से किसी काम के आरंभ से भी उसका अंत उत्तम है। उसका अंत उत्तम है कहने से आप कौन से काम को आपने कैसे शुरू किया है ये मायना नहीं रखता है, लेकिन ये बात मायना रखता है कि आपने उसका अंत कैसे किया है। बहुत से बार आत्मिक जीवन की शुरुआत भी बहुत अच्छे से कई लोग करते हैं, लेकिन बाद में अंत बहुत ही भयानक हो जाता है। तो ऐसा हमारे साथ न होने पाए। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारा इस साल की शुरुआत कैसी हुई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैसा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट है इस शुभोपदेशक 7-8 के मुताबिक हमारा अंत कैसे हो रहा है। ये जो 12वां महीना है ये आखिरी महीना है मेरे भाई मेरे बहन। तो यहां पर हम देखते हैं कि अंत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 19 और 20वें वचन में जो है वहां आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहता हूं। और वहां पर हम देखते हैं 12 बहुमूल्य पत्थर है और उन 12 बहुमूल्य पत्थर के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग बांध रहा है, नए यरूशलेम को बांध रहा है, सियोन को बांध रहा है। तो ये जो 12 बहुमूल्य पत्थर है उसके अंदर जो आखिरी पत्थर है उसका नाम है याकूत। तो याकूत के ऊपर याकूत ये 12वां पत्थर है, बहुमूल्य पत्थरों में से ये 12वां पत्थर है। तो ये जो बहुमूल्य पत्थर है इनके ऊपर, ये 12 पत्थरों के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग को बांध रहा है। और ये जो 12 बहुमूल्य पत्थर है इसमें हीरा है, मोती है, जवाहरात है, बहुत ही कीमती ये 12 पत्थर हैं। कहने से जिस स्वर्ग में हम जाने वाले हैं उस स्वर्ग के लिए एक बुनियाद है, उस स्वर्ग के लिए एक फाउंडेशन है। तो हमारा परमेश्वर ऐसे एक स्वर्ग को बना रहा है जैसे फाउंडेशन है। क्यों? उसकी बुनियाद है, क्यों उसकी नींव है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य कभी भी हिलने वाला नहीं है। ऐसे एक राज्य। तो प्यारे भाइयों बहनों, जैसे ये याकूत ये 12वां नंबर का पत्थर है, अभी हमारा दिसंबर महीना ये भी 12वां महीना है। तो जिस तरह यहां पर हम देखते हैं कि ये मूल्यवान है, उसी तरह हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में भी ये जो 12वां या आखिरी जो याकूत के समान है ये मूल्यवान होना जरूरी है। ये बहुमूल्य होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। प्रभु का धन्यवाद। आरंभ कैसा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अंत कैसे हो रहा है ये मुख्य बात है यहां पर। तो ये जो 12वां महीना है हमारा, परमेश्वर हमें इसे मूल्यवान बनाए। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जरूर हमारे इस आखिरी महीने को आशीषित करेगा। यह आखिरी, इस साल का जो आखिरी महीना है प्रभु हमारे लिए अवश्य आशीषित करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो जैसे प्रभु के वचन से हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा याकूत ये 12वां और मूल्यवान पत्थर है। तो ये जो हम हर एक लोग मूल्यवान बनना चाहिए। इस साल के आखिरी में हमारा मूल्य बढ़ना है। मूल्य कैसे बढ़ेगा? ये जो मूल्यवान पत्थर होते हैं ये तभी मूल्यवान बनते हैं जब इसको ठीक से ग्राइंड किया जाता है। जितना इसको ग्राइंड किया जाता है, जितना इसको घसा जाता है, उतना इसका फेस वैल्यू बढ़ता है, उतना इसकी चमक बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है। तो उसी तरह हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में परमेश्वर कई कष्टों से हमें चलाता है, कई
मुश्किलों से हम जाना पड़ता है, जितने कष्टों से, मुश्किल से, बीमारी, तकलीफ से हम जाएंगे, तो समझना कि परमेश्वर हमारे मूल्य को बढ़ाना चाहता है और हमको एक ऐसे ग्राइंडिंग मशीन के समान उसने हमें लगाया है। तो यह हमारे नाश के लिए नहीं है या हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे मूल्य को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए शुरू से आखिरी अच्छा होना चाहिए, जो हम 7वां अध्याय का 8वां वचन में पढ़े हैं। तो शुरू हमारा जनवरी से लेकर अब तक का प्रवास देखिए, बहुत ही खराब रहा है। अनेक लोगों का, बहुत लोगों का, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत खराब हुआ है। कुछ लोगों का काम गया, कुछ लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कुछ लोगों के घर में अपने प्रिय लोगों को गवा दिए कोरोना के कारण। ऐसे कई नुकसानों का लोगों को सामना करना पड़ा है। बहुत ही दुख का गया, लेकिन अब उसे मत सोचो, आप क्या गया आपका ये मत सोचो, लेकिन जैसे वचन में लिखा है शुरू से आखिरी अच्छा होना है, तो परमेश्वर ये 12वां महीना हमारे लिए आशीष का करे, हमारे लिए अच्छा करे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और एक जो आज मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, उस वचन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। जैसे ये 12वां पत्थर याकूब था, उसी तरह एक 12वां नंबर का बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये आज का हमारा टॉपिक का मुख्य बात है कि साल के आखिरी का महीना में हम कैसे आशीषित हुए। हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 35 वर्ड 17 एंड वर्ड 18। उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय वचन 17 और 18। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यहाँ पर देखिए राहेल के बारे में लिखा है। राहेल को जब जच्चा की पीड़ा लग गई, उस समय जच्चा की उसे पीड़ा लग गई, और उस समय हम देखते हैं उसने बेटा को जन्म दिया है। और जब बेटा को जन्म दिया है, उस बेटे का नाम उसने मरते समय बेनोनी रखा है। क्यों? क्योंकि उस बेटे को जन्म देते ही वो मर गई, राहेल मर गई है। राहेल जो याकूब की पत्नी थी, राहेल के द्वारा याकूब को 2 बेटे हुए, एक यूसुफ और एक बिन्यामीन। तो ये बिन्यामीन और यूसुफ ये 2 बेटे थे। तो जब ये जच्चा से पीड़ित थी, आखिरी पुत्र को जन्म देने वाली थी, आखिरी बेटा अब जन्मने वाली है, उस समय में उसे बहुत पीड़ा हो गई और उसी के साथ उसका मृत्यु हो रहा है। और आखिरी बेटे का नाम उसने रखा है बेनोनी। बेनोनी का मतलब है मेरे शोक का पुत्र, मेरे दुख का पुत्र, द सन ऑफ माई सॉरो, मेरे दुख का पुत्र। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, राहेल ने उसका नाम बेनोनी रखा है, 12वां बच्चा। तो ये जो महीना हमारा है 12वां महीना है, ये दिसंबर महीना भी 12वां महीना है। तो यहां पर उसने उसका नाम बेनोनी रखा और वो मर गई। लेकिन बाद में हम देखते हैं याकूब ने क्या किया है, उसका नाम बेनोनी करके कंटिन्यू नहीं किया है, उसका नाम बदली किया है। उसका नाम अब क्या रखा उसने? बिन्यामीन रखा है अभी उसको। उसका नाम बिन्यामीन, जो हिंदी में बिन्यामीन कहते हैं, मराठी में बनियामीन कहते हैं और इंग्लिश में बेंजामिन कहते हैं। तो अभी ये जो है बिन्यामीन नाम रखा है उसने। प्रभु का धन्यवाद। बिन्यामीन का अर्थ क्या है? बिन्यामीन का अर्थ है दाहिने हाथ का पुत्र, द सन ऑफ द राइट हैंड, सन ऑफ द राइट हैंड, दाहिने हाथ का पुत्र, ऐसा उसका मतलब होता है। माझ्या उजव्या हाताचा मुलगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो 12वां लड़का जब पैदा हो गया है, इस 12वां लड़का में यहां पर 2 व्यू हमको देखने मिलता है। मां का दृष्टिकोण अलग है और पिताजी का दृष्टिकोण अलग है। ये 12वां नंबर का बेटा है। प्रभु का धन्यवाद। तो हम भी अब 12वां महीना में आए हैं, दिसंबर महीना में। तो ये दिसंबर महीना आपके लिए कैसा है? राहेल के जैसे आपके लिए हो रहा है या याकूब के जैसे हो रहा है? राहेल के लिए क्या हो गया है?
12 नंबर का लड़का दुख का हो गया है, शोक का हो गया है, क्लेश का हो गया है, सौरों का हो गया है, वेदना का हो गया है, उसके दिल को दर्द देने वाला हो गया है। लेकिन उसी समय याकूब के लिए क्या हो गया है? याकूब के लिए यह आशीष का बेटा हो गया है, याकूब के लिए दाहिने हाथ का बेटा हो गया है, याकूब के लिए बहुत ही आशीषदायक ये बेटा हो गया। तो आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, ये महीना, ये जो 12वां महीना है, आपके लिए दुख का होना है या आपके लिए आशीष का होना है? हालेलुया। ये जो महीना, आखिरी महीना ये साल का, यही मेरा आज का विषय है। इस आखिरी महीने में जो 12वां महीना इस साल का लास्ट है, याकूब का भी वो लास्ट लड़का था, उसको 12 लड़का हो गए, उसमें से वो आखिरी बेटा था। इस साल का हमारा भी ये आखिरी महीना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहां पर राहेल के लिए दुख का और याकूब के लिए आनंद का, खुशी का और दाहिने हाथ का हो गया। तो मैं आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं, राहेल के लिए वो बेटा दुख का क्यों हुआ और याकूब के लिए वो आशीष का क्यों हुआ। आज मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं। आपके लाइफ में भी, आपके जीवन में भी अगर एक दिसंबर महीना आशीष का, अनुग्रह का, कृपा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ होना चाहिए, या राहेल के जैसा रोना धोना ऐसा ही होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, राहेल के लिए 12वां बेटा दुख का क्यों हुआ, क्यों राहेल के लिए 12वां बेटा दुख का हुआ और यूसुफ के लिए आशीष, याकूब के लिए आशीष का हुआ, क्यों दुख का हुआ। एक बहुत गहरी बात है इसके पीछे, क्यों उसके लिए दुख का हुआ। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब से 31वां अध्याय और वचन 32, जेनेसिस 31 चैप्टर एंड वर्स 32। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। देखिए, जब ये पद्दनराम से निकल गए, याकूब और उसकी पत्नी राहेल और लेया, इन लोग सब जब निकल गए, अपने बाप के घर को छोड़ के राहेल निकली, तो वो साधी नहीं निकले। याकूब सब लोग तो निकल गए, लेकिन राहेल ने वह चालाकी किया है। क्या चालाकी किया है? अपने पिताजी के घर के गृह देवताओं को, उनके गृह देवताओं को उसने चुरा लिया है, उनको उसने उठा लिया है और चोरी करके वो ले गई है। जब चोरी करके वो जा रही थी, गृह देवताओं को लेके जा रही थी, क्या हुआ है? पीछे से उसका पिताजी आ गया है और याकूब का मामा आ गया है, लाबान आ गया है, और लाबान ने रोका उनको और यूसुफ से झगड़ने लगा। तू गया तो गया, मुझे बताया नहीं, और मुझे बिना बताए तो गया है और मेरे चीजों को चोरी करके लेकर गया है। मेरे गृह देवताओं को, कहने से मूर्तियों को चुरा के लेकर गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मूर्तियों को तो चुरा के लेके गया करके बोलने लगे। और उस समय क्या हुआ है? उस समय ऐसा हुआ है, याकूब को यह पता नहीं था कि मेरी पत्नी ने क्या किया है, मेरी पत्नी ने मूर्तियां चुरा के लाया है। ये याकूब को पता नहीं था, ये याकूब को पता नहीं था। और इसलिए याकूब क्या कहता है, देखो वहां पर, जिसके पास मूर्ति मिलेगी और वह निश्चय जीवित न बचेगा, वह निश्चय जीवित ना बचेगा। जिसके पास मूर्ति रहेंगी वो जिंदा नहीं बचेगा, उसे मार दिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। पद्दनराम छोड़ते समय इसने मूर्तियां लेकर गई है, और वो मूर्ति, जैसे याकूब ने कहा, जिसके पास मूर्ति रहेगा वो निश्चय क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। तो उसी तरह यह राहेल के पास मूर्तियां थी और राहेल को मरना पड़ा। राहेल मर गई है क्योंकि वो जब अपने पिता के घर को छोड़ के निकले, उसने अपने साथ में मूर्तियां ली थी। मेरे भाई, मेरी बहन, हम इस
2020 को छोड़ के अब हम बढ़ रहे हैं। कहां पर बढ़ रहे हैं? 2021। तो इस 2021 में हम जाते समय में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए? मूर्तियां हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास ये मूर्तियां होगी तो ये जो अंत है, ये साल का अंत भी और आने वाले साल का अंत भी और हमारे जीवन का अंत भी हमारे लिए क्या होगा? दुख का होगा, रोना होगा, क्लेश का होगा, परेशानी का होगा, दुख से भरा हुआ होगा। इसलिए आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस साल का आखिरी रविवार में मैं आपको यह हाईलाइट करना चाहता हूं, किसी के पास भी मूर्तियां हैं तो उस मूर्तियों को उठा के फेंक दो और नया साल में जब आप प्रवेश करोगे, हालेलुया, मूर्तियों के बिना नया साल में आप प्रवेश करो। यही कारण था राहेल के लिए, जब बिन्यामीन जन्मा है, बेंजामिन जन्मा है, वो कहती है मेरे दुख का बेटा है। 12वां नंबर बेटा कैसा है? मेरा दुख का है। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन तभी याकूब क्या कहता है? याकूब कहता है नहीं, ये बेनोनी नहीं है, ये बेंजामिन है। हालेलुया, ये मेरे लिए आशीष है। मेरा परमेश्वर, जैसे सब उपदेशक 7:8 में हम पढ़े हैं, भले शुरुआत कैसी भी हो लेकिन अंत उसका बेहतर होना है। हालेलुया, याकूब के लिए बेहतर हो रहा है, याकूब के लिए अच्छा हो रहा है। और राहेल के लिए क्यों? क्योंकि राहेल के पास मूर्तियां थी। आपके जीवन में, आपके जिंदगी में अगर मूर्तियां हैं तो आज आपको वो सारी मूर्तियां उठा के बाहर फेंकना है। आपके लाइफ से, आपके जीवन से उन मूर्तियों को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके पास मूर्तियां हैं क्या? आप मूर्ति पूजा करते हो क्या? आप कहेंगे नहीं भाई, हम मूर्ति पूजा नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मरेंगे लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं मूर्ति पूजा किसे कहते हैं। हालेलुया, 6 प्रकार की मूर्ति पूजा आज मैं आपको बता रहा हूं। 6 प्रकार के मूर्ति पूजा मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो 6 स्वभाव आपके अंदर है, वो 6 क्वालिटी अगर आपके अंदर है, तो समझना आपके पास भी क्या है? आपके पास भी मूर्तियां हैं। और मुझे नहीं पता अंत कैसा होगा। अंत मेरी इच्छा है और परमेश्वर की इच्छा है हमारा अंत राहेल के जैसा ना हो, दुख में रोते रोते नहीं। शुरुआत कैसी भी हो लेकिन अंत अच्छा होना है। सब उपदेशक 7वां अध्याय का 8वां वचन में हमने पढ़े हैं। प्रभु की महिमा हो। तो ये 6 प्रकार की मूर्तियां क्या है? आइए हम परमेश्वर के वचन की गहराई से अब देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहली मूर्ति जो है, उस मूर्ति का नाम है हट। हट करना। बहुत से बार हम हट करते हैं, जिसे हम जिद भी कर सकते हैं, जिद भी कह सकते हैं। हम पढ़ेंगे पहले शमूएल उसका 15 अध्याय वचन 23, 1 शमूएल चैप्टर 15 एंड वर्स 23। देख बलवा करना, हाँ, और भारी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। हट करना क्या है? मूर्ति और गृह देवताओं के तुल्य। और राहेल ने क्या लेके गया है? गृह देवता को लेकर गया है। जब राहेल निकल गई अपने साथ में, उसने गृह देवताओं को लेके निकली। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमें इस बात के लिए बहुत ही सावधान होना है। गृह देवता हमारे पास नहीं चाहिए, मूर्तियां हमारे पास नहीं चाहिए। हम नए साल में अब जाने वाले हैं, नव वर्ष में हम लोग पदार्पण करने वाले हैं। 2021 में 2021 में हम जाने वाले हैं। तो ऐसी कोई भी मूर्तियां हमारे पास न हो, नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा भी हाल यही हो जाएगा जो राहेल का हुआ है। हमारी भी अवस्था ये हो सकती है शायद जो राहेल की हुई, अगर हम उन मूर्तियों को ना छोड़े तो। प्रभु का धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो मूर्तियां क्या है करके मैंने आपको बताया। तो पहली मूर्ति के बारे में मैंने बताया, वो है हट।
या जिसे हम जिद भी कहते हैं, हट के बारे में, तो वह हमने ऑलरेडी पहले शमूएल 15 अध्याय का 23वां वचन में पढ़ चुके हैं। तो हमारे जीवन में हट नहीं होना चाहिए, कहने से जिद नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे जीवन में एक मूर्ति पूजा की जैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर समझो किसी ने एक चीज देखा तो कहेंगे मुझे वही चीज चाहिए, वही चीज मुझे चाहिए। अरे भाई वो चीज ने हम बाद में देंगे, नहीं मुझे वही चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हट करते हैं, ऐसे कई बार हमारे आत्मिक जीवन में भी हम हट करते हैं, हम जिद करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, वो ये आपके लिए मूर्ति पूजा है। कई लोग मन में ठान लेते हैं मुझे ये नहीं करना है, उनको कितना समझाने के बाद भी वो करने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनकी जिद है वो। कई लोग अपने मन में ठान लेते हैं, स्पेशली जवानों के साथ ऐसे बहुत होता है, सब उम्र वालों के साथ होता है, बच्चों में भी होता है ये ज्यादा करके। लेकिन हम इन दिनों में अपने आप को जांच के देखना चाहिए। अगर हम ये काम करते हैं, अगर कोई हमें समझा रहा है बाबा तो ऐसा मत कर, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, तो आप मूर्ति पूजा में हो। प्रभु का धन्यवाद। स्पेशली ये बात जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, लड़ाई झगड़े में कुछ लोगों का कुछ पर्टिकुलर स्वभाव होता है, कुछ खास आदत होती है। उस आदत के लिए उसको बहुत लोग समझाते हैं, बहुत लोग, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना बहन जी, ऐसे नहीं करना सिस्टर, ऐसे नहीं करना ब्रदर। बोल बोल के सामने वाले दूसरे लोग भी थक जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव में कुछ चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? वो किस में अटके हैं? वो मूर्ति पूजा में अटके हैं, मूर्ति पूजा में वो फंसे हुए हैं। और ऐसों का अंत शायद राहेल के जैसे हो सकता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके अंदर कोई हटवादी स्वभाव है, हट्टी स्वभाव है, स्टबन नेचर है, तो हमें उसे अभी छोड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। और बाकी के जो 5 स्वभाव है मैं आपको बताना चाहता हूं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर। यहाँ पर एक 5 बातें दी है, 5 गंदे स्वभाव दिए हैं जो कईयों के जीवन में है। तो अगर ये 5 जीवन के स्वभाव के साथ आप जीवन बिता रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी मूर्ति पूजा में फंसे हुए, जिसका अंत नरक और नरक की अग्नि हो सकती है। बाइबल वही कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जैसे पहले लिखा है व्यभिचार, ये बात से हमें छुटकारा पाना है। कईयों के लिए पति है, लेकिन फिर भी अन्य पतियों के ऊपर उनका ध्यान जाता है। कईयों के लिए अपनी खुद की पत्नियां हैं, फिर भी दूसरे की पत्नियों के ऊपर, दूसरे के बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर से देखते हैं, गलत इंटेंशन से देखते हैं। वही हमारे लिए मूर्ति पूजा है। याद रखिए, शैतान आपको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होने वाला है। तो यह मूर्ति पूजा के बराबर है। और तीसरा स्वभाव अशुद्धता। अशुद्धता कहने से गंदे बात, गंदे काम, इन सारी बातों से हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। और तीसरा दुष्कामना, जो दूसरों के बारे में गलत गलत सोचना, ये सब हमें छोड़ना है। और 5वीं जो है बुरी लालसा, गंदी लालसा, बुरी लालसा। तो ये भी जो दूसरों के प्रति हम किसी को देखते हैं या कुछ करते हैं, लालसा आ जाती, इच्छा आ जाती है, तो ये सब हमें नहीं होना चाहिए। और जो 6वां दिया है लोभ, ये जो लोभ है, लालचीपना है, ये भी एक प्रकार से मूर्ति पूजा है। मेरे भाई मेरी बहन, अभी सब के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप मुझसे भी ज्यादा जानते हो इन स्वभावों के बारे में। तो ये जो 6 स्वभाव कहने से वो गृह देवता है, ये 6 वो मूर्ति पूजा है। तो याद रखें, इस प्रकार के जो घिनौने कामों से हमको बाहर आना है,
तभी आपके लिए ये आखिरी महीना, ये आखिरी साल, ये आपके लिए जो भी हो, आपके लिए आनंद का होगा। अगर यही बात आपके अंदर है तो राहेल समान दुख का हो सकता है। जैसे राहेल के लिए 12वां बेटा दुख का हुआ है, उसके लिए वेदना का हुआ है उसके लिए, और उसी में उसका मृत्यु भी हो गया है। मेरे भाई मेरी बहन, इस तरह के जो पाप के साथ आपकी मृत्यु न हो, इस तरह के पाप के साथ आपका एंड न हो, इस तरह के पाप के स्वभाव के साथ ये 2020 का एंड न हो, इसी स्वभाव के साथ अगर आपको लाइफ मिलता है तो आने वाले दिन एंड न हो। और सबसे बढ़ के मैं कहूंगा कि आपका अगर मृत्यु आता है तो इन स्वभाव के साथ एंड न हो। इससे बढ़कर मैं कहूंगा, अगर यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, इन सारे स्वभाव के साथ तुम्हारा एंड न हो। अन्यथा वो जलती हुई वो जो आग है, आग की झील है, वहां आपको आपका नित्य जीवन बिताना पड़ेगा और पृथ्वी में भी आपको दुख के साथ रहना पड़ेगा। तो इन बातों के साथ राहेल थी और राहेल का जीवन क्या हो गया। इस तरह अगर कोई मेरा जो वचन को सुन रहे हमारे भाई या बहन जो कोई भी हो, तो आपको इन सारे मूर्तियों को, गृह देवता को बाहर निकालना है ताकि आपके जीवन में आशीष हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन याकूब के लिए जो था वो दाहिने हाथ का पुत्र था, द सन ऑफ राइट हैंड। उजव्या हाताचा पुत्र तो होता याकोबासाठी। क्यों उसके लिए वो आशीष का हुआ? बिन्यामीन क्यों बना उसके लिए? बेनोनी क्यों नहीं बना? बिन्यामीन क्यों बना उसके लिए? दाहिने हाथ का पुत्र क्यों बना उसके लिए? मैं आपको बताता हूं, प्रभु का धन्यवाद, उसके लिए आशीष का कारण बना है। क्योंकि प्रभु को डरता था, प्रभु के साथ चलता था, प्रभु की आवाज को सुनता था, प्रभु के दर्शन को देखता था। निकलते समय, अपने माँ बाप का घर छोड़ते समय, मामा के गांव को जाते समय भी उसको परमेश्वर दर्शन दिया है। वहां पर भी बात किया है। मामा नाबाल की यहाँ भी प्रभु बात करता था, दर्शन देता था, इसीलिए उसका जीवन आशीषित हुआ है। और जब परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करेगा, तब आप भी कह सकते हो परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ में है। प्रभु का धन्यवाद। जब परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में आ जाएगा, उस समय परमेश्वर के 4 आशीषों को आप पा सकते हो। कौन से 4 आशीषों को हम पाएंगे? आइए हम पढ़ेंगे भजन 16 और उसका वचन 8, Psalm 16 and verse 8। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। 16:8 9। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। 8वां वचन और एक बार हम पढ़ेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। हाँ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है। ये कौन सा वचन है? 7वां वचन, बरोबर है। 8 में 7वां वचन, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। हालेलुया, मैं कभी न डगमगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे दाहिने हाथ है। जितने लोग आज परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ लेकर के कहते हैं, वो कभी भी नहीं डगमगाएंगे। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। कितना धन्य अनुभव, कितना अच्छा अनुभव जब यहोवा आपके दाहिने हाथ है। यूसुफ याकूब के जैसा हम भी कहेंगे, मेरा दाहिना हाथ का पुत्र। दाहिना हाथ, राइट हैंड, परमेश्वर को हमारे दाहिने हाथ रखो मेरे भाइयों बहनों। तब हमको जो 4 आशीषें मिलेगी, उसका पहला आशीष हमने देखे, मैं न डगमगाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। जिसने परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में लिया है, वो कभी भी डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। तो होने दो यहोवा आपके दाहिनी हो, होने दो यहोवा आपके राइट हैंड में, तब आप कभी भी डगमगाओगे नहीं। कितना भी संकट आने दो, जैसे 2020 में कोरोना आया, रोना धोना सब आया, मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे कोरोना एक नहीं 10
आंधी आने दो, लेकिन हम डगमगाने वाले नहीं। जब यहोवा हमारे राइट हैंड साइड में है, जब परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ में है, तब हम डगमगाएंगे नहीं। तो आने वाला नया साल में इस बात की आप एक पक्का खतरी करके लो, इस बात को पहचान लो, जांच लो कि यहोवा आपके दाहिनी ओर है क्या। प्रभु का धन्यवाद हो। और बाकी के जो 3 आशीष है हम वो 8वें वचन में पढ़ सकते हैं। भजन 16 का 8 पढ़िए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित, मेरा हृदय आनंदित, ये दूसरी आशीष है। अगर यहोवा आपके दाहिनी ओर है तो आपका हृदय आनंदित रहेगा, आपके मन में कभी भी टेंशन नहीं आएगा, आपके लिए कभी भी दुख के विचार नहीं आएंगे, आपका हृदय आनंदित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके हृदय में हमेशा आनंद 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 रहेगा। कब? जब यहोवा आपके दाहिनी ओर है, तब आपका हृदय आनंदित होगा। आगे, और मेरी आत्मा मगन हुई, और मेरी आत्मा मगन हुई, ये तीसरा ब्लेसिंग है। जब परमेश्वर आपके दाहिने हाथ रहेगा, तब आपका आत्मा मगन होगा। मगन कहने से क्या? आपकी आत्मा को कुछ चिंता नहीं रहेगी, वो प्रभु में मगन रहेगा, प्रभु के गीत गाते रहेगा, प्रभु के वचन सुनते रहेगा, बाइबल पढ़ने में मगन होगा, नया नया गीत गाने में मगन हो जाएगा, केवल परमेश्वर की व्यवस्था में वो मगन हो जाएगा। हालेलुया। फिर उसके लक्ष्य ये दुनिया के पाप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई व्यभिचार के विचार उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई बुरी लालसा उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती है, दुष्ट विचार उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, लालच उसको डाइवर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मगन हो गया है। किस में मगन हो गया है? यहोवा और यहोवा की बातों में मगन हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। यही एक्सपीरियंस हमको चाहिए नए साल में। पुराने साल में आपको तय करना है। पुराने साल में अगर आप आपके जिंदगी की मूर्तियों को निकालेंगे ना, फिर आपका जो अंत है वो शुरू से भी बेहतर होगा। और दिसंबर में ना आपके लिए आशीष आशीष, अनुग्रह अनुग्रह, प्रभु का प्यार और मगन होने वाला हो जाएगा। बेशक आपका बहुत नुकसान हुआ रहेगा इस साल में, आपके पैसे नुकसान हो गए रहेंगे, काम नुकसान हो गया रहेगा, आपके प्रियजनों को अपने कोरोना में खो दिया रहेगा। डरो मत, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। और आगे, और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। मेरा शरीर कैसा रहेगा? मेरा शरीर चैन से रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे शरीर में चैन रहेगा, मेरे शरीर में स्वस्थता रहेगी, मेरे शरीर में आराम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे दाहिने ओर है। याकूब के जैसा कहो, राहेल के जैसा नहीं। क्यों राहेल ने कहा बेनोनी? क्योंकि उसके पास मूर्तियां थी। जिसके पास ये 6 प्रकार की मूर्तियां मैंने बोला है, वो कभी भी बिन्यामीन नहीं बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अगर परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में रखा, जो याकूब ने कहा था कि बिन्यामीन कहने से ये मेरे दाहिने हाथ का पुत्र, तब प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब इसको समाप्त करने से पहले मैं आपको बिन्यामीन का और एक अर्थ बताना चाहता हूं, जो इसी बाइबल में लिखा हुआ है। और एक अर्थ है बिन्यामीन का। मोस्टली सब नाम के 1-2 अर्थ होते ही है, तो इसका दूसरा अर्थ भी है। वो दूसरा अर्थ किसने हाईलाइट किया है? मोसेस ने, मूसा ने हाईलाइट किया है। मूसा जब एक एक करके याकूब के 12 गोत्रों को आशीष कर रहा है, उस समय बिन्यामीन को उसने एक नया नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में हम पढ़ सकते हैं 33 and verse 12, जो व्यवस्था विवरण है 33वां अध्याय वचन 12, अनुवादाचं पुस्तक 33वां अध्याय 12 वचन। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, बिन्यामीन के विषय में मूसा क्या कहता है? यहोवा का वह प्रिय जन। प्रेज द लॉर्ड। बस हो गया। यहोवा का वो कौन है? प्रिय जन। वो प्रिय जन है। प्रेज द लॉर्ड। इस साल के अंत में एक नया नाम मिलने दो आपको, और वो नया नाम लेके आप 2021 में जाना। हालेलुया। वो कौन सा नाम है? यहोवा का प्रिय जन। यहोवा का प्रिय जन। प्रिय जन, परमेश्वर का प्रिय जन। आपके बारे में और मेरे बारे में यही नाम
आशीष यहोवा का प्रियजन है, ग्रेस यहोवा की प्रियजन है। ये साल खत्म होने से पहले ये 12वां महीना में ही वो 12वां बेटा जन्मा है। राहेल को 12वां बेटा हुआ है, लेकिन राहेल के लिए दुख का हो रहा है, लेकिन याकूब के लिए आशीष का हो रहा है। आमीन। मेरा भाई मेरी बहन, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारे क्रिया को बदलना बहुत जरूरी है। तुम परमेश्वर के प्रिय बन जाओ, तुम यहोवा के प्रिय बन जाओ। 12वां लड़का बिन्यामीन, वो 12वां महीना भी जो दिसंबर, इसमें हम सब परमेश्वर के प्रिय बन जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब आप परमेश्वर के प्रिय बन जाओगे, उसमें आपको 3 आशीर्वाद मिलेंगे, उसमें आपको 3 ब्लेसिंग्स मिलेंगे। पहले 4 और अभी 3। प्रभु का धन्यवाद हो। और 3 कौन से आशीष है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। वही डिट्रोनॉमी 33:12, 33 का 12। उसके पास निडर वास करेगा, उसके पास निडरता वास करेगी। कहने से उसके पास निडरता वास करेगी, निडरता वास करेगी कहने से वो कभी डरेगा नहीं। मेरा भाई मेरी बहन, कोरोना आया, कितने लोग डर गए, शायद आप भी डरे, मैं भी डरा, हम सब डर गए, पूरा दुनिया डर गया। लेकिन आने वाले साल में चाहे कोरोना आने दो, चाहे डरोना आने दो, डबल कोरोना, ट्रिपल कोरोना आने दो, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास निडरता वास करेगी। कहने से वो डरेंगे नहीं। जो यहोवा के लिए प्रिय है, जिसे यहोवा ने चुना है, वो डरेंगे नहीं। प्रभु का धन्यवाद। यह है पहला आशीष। आगे, और वह दिन भर उस पर छाया करेगा, दिन भर उसके ऊपर छाया करेगा। ये दूसरा आशीष है। दिन भर उसके ऊपर क्या करेगा, छाया करेगा, दिन भर छाया करेगा। ये साल आने वाला 2021 पूरा साल परमेश्वर तुझ पे छाया करेगा। हालेलुया। तेरे बच्चों पे छाया करेगा, तेरे पति पे, तेरे पत्नी पे, तेरे व्यापार में, तेरे बिजनेस में, तेरे चर्च में, तेरे आने में जाने में यहोवा का साया तुझ पर होगा। हालेलुया। यहोवा का हाथ तुझ पर होगा और तू उसकी छाया में वास करेगा। प्रभु का धन्यवाद। ये तभी हो सकता है जब आप राहेल की जैसे गलती ना करें। राहेल के समान गृह देवता मूर्तियां, जो 6 मूर्ति मैंने बोला था, वो आपको निकालना है, वो आपको हटाना है, ताकि आप इस तरह के आशीषों से मालामाल हो जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आगे के आशीष कौन से हैं? और वह उसके खंदों के बीच रहा करता है। वो उसके खंदों के बीच, ये खंदा है, खंदों के बीच रहा करता है। दोनों खंदों के, ये खंदे के बीच में, खंदे के बीच में कहने से उसे कहते हैं पीठ और बैक। हमारा पीठ वो पीछे रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर पीछे से आपकी रक्षा करेगा, पीछे से आपको संभालेगा, पीछे से वो आपकी रखवाली करेगा, पीछे से उसका प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। जब आप या परमेश्वर के लिए आप प्रियजन बनोगे, तब यह हो सकता है बिन्यामीन आप बनने से तब 12वां महीना बिन्यामीन, ये दिसंबर आपके लिए इन आशीषों को लेके आ रहा है। जब आप नए साल में जाओगे, इन सारी आशीषों को लेके आपको नए साल में जाना है। प्रभु का धन्यवाद। इन सारी आशीषों से मालामाल होकर आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है। तो इसीलिए आपके लिए इस दिसंबर महीना बेनोनी नहीं, बल्कि आपके लिए बिन्यामीन होना है। आपके लिए बेनोनी नहीं, बल्कि बेंजामिन बनना है। जब बेंजामिन आप बनेंगे, बेनोनी का अर्थ क्या है? मेरे दुख का पुत्र, शोक का पुत्र, और दाहिने हाथ का पुत्र बिन्यामीन का मतलब है परमेश्वर का प्रियजन। ऐसा है तो आइए आज हम निर्णय लेंगे, हम सब राहेल नहीं, हम सब याकूब के जैसे बनेंगे। हम सब राहेल के जैसे मूर्तियों को नहीं लेंगे, बल्कि वो हट को हम छोड़ देंगे, व्यभिचार को छोड़ देंगे, अशुद्धता को छोड़ देंगे, दुष्कामना को छोड़ देंगे, बुरी लालसा को छोड़ देंगे और लालचीपन को छोड़ देंगे। प्रभु का धन्यवाद। लोभ को छोड़ देंगे और हम याकूब के जैसे बन जाएंगे। ओ परमेश्वर का प्रियजन,
प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। इस दिसंबर महीने ही आपको तय करना है कि आने वाले साल आपके लिए कैसा होगा। प्रभु का धन्यवाद। ये आखिरी रविवार है, ये पश्चाताप करने का रविवार है। तो मैं थोड़ा देर दूंगा आपको, जहां कहीं से आप मेरी प्रार्थना सुन रहे, जहां कहीं से आप मेरे वचन को सुन रहे, हालेलुया, जहां कहीं से आप मेरे भाई मेरी बहन, आपका घर आपके लिए एक आशीष का केंद्र बनने जा रहा है। आपकी कलीसिया आपके लिए आशीष का केंद्र बनने वाला है। हालेलुया। आइए हम थोड़ा देर अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपेंगे और आज पश्चाताप करने का दिन है। यह आखिरी रविवार है, ये लास्ट संडे है 2020 में, दूसरा संडे नहीं है, ये लास्ट संडे। हालेलुया। आइए हम सब अपने बाइबल को हम बंद कर लेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने नम्र हो जाएंगे। अगर कोई घुटने में बैठना चाहता है तो घुटने में बैठे, अगर कोई सादा बैठना चाहता है तो सादा बैठे, अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा हो जाए। हालेलुया। आज प्रभु हमारे बीच में आया है, आज यहोवा हमारे बीच में आया है, आज प्रभु का तेज हमारे बीच में आया है। हर एक को पश्चातापी हृदय दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, राहेल कब रोई है? मृत्यु के समय रोई है। और कैसे रोई है? दुख के साथ रोई है। उसके जैसा एंड, उसके जैसा 2020 का एंड आपके जीवन में, मेरे जीवन में ना हो। हालेलुया। हमारे लिए याकूब के जैसा हो। ये मेरे दाहिने हाथ का पुत्र है, और ये परमेश्वर का प्रिय जन है। ऐसे हमारे लाइफ में एक गवाही होने दो, ऐसे हमारी लाइफ में एक साक्षी होने दो। हालेलुया। आइए अपने जीवन को डाल दो, प्रभु के साथ पश्चाताप करो। हालेलुया। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे नया कर। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे राहेल नहीं, मुझे याकूब के जैसे आशीष चाहिए। यह आखिरी महीना, यह 12वां महीना, यह बेंजामिन मेरे जीवन में एक आशीष का हो जाए। हालेलुया। जरूर प्रभु आपको आशीष देगा, जरूर प्रभु आपकी सहायता करेगा, जरूर प्रभु आपको मदद करेगा। हालेलुया। 2020 के दुख को भूल जाओ, 2020 के कष्ट को मर जाओ, भूल जाओ। जैसे राहेल मर गई, ऐसे राहेल के स्वभाव आज मर जाने दो। जैसे राहेल की उस मूर्तियां और मूर्तियों के साथ वो मर गई, ऐसे हमारा जुना स्वभाव, हमारे पाप का स्वभाव आज मर जाने दो। एक नया व्यक्ति बन के नए साल में जाएंगे। आज का ये आखिरी रविवार प्रभु आपके लिए आशीष का करना चाहता है। प्रभु आपके लिए एक आशीष का और बरकत का करना चाहता है। आप जहां से इसे मेरे वचन को सुन रहे हो, जीवन प्रभु के लिए समर्पण करें। प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में है, वो आखिरी की प्रार्थना करेंगी। प्यारे प्रभु जी, इस आखिरी द्वार के अंदर धन्यवाद करते प्रभु। ये 2020 के समाप्ति पर तो मैं लेकर आए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। ये साल पूरा तो हमारे भरा रहा, विश्वास योग्य रहा, इसलिए धन्यवाद करते। आज भी तेरे आराधना करने के लिए, गीत गाकर तुझमें मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे जरूरत के अनुसार तूने हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जैसे हमने सब उपदेशक में पढ़ा, किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है प्रभु जी। इस साल के अंत में प्रभु जी उन बातों पर ध्यान करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हमने देखा कि 12वां महीना में प्रभु जी तू हमें अंत में लेकर आए प्रभु। जैसे 12वां पत्थर के बारे में हमने देखा, यरूशलेम को उस 12वां याकूत नाम के पत्थर, नेव वाले नगर के लिए प्रभु जी तूने उस पत्थर को चुना। उसी प्रकार प्रभु हम देखते कि याकूब के जीवन में भी तूने 12वां पुत्र बिन्यामीन होकर दिया, लेकिन हम राहेल के जीवन में देखा कि उसके लिए वो बेनोनी होकर बदला। प्रभु हम देखें कि राहेल के जीवन में बेनोनी होने का कारण यह था कि उसने ग्रह देवताओं को चुरा कर ले गई थी। उसके जीवन में ग्रह देवता पाए गए। ग्रह देवता क्या है करके तूने हमें समझाया प्रभु। वो 6 स्वभाव को प्रभु हमारे जीवन से इस साल के अंत में दूर करने के लिए तुम्हें मदद कर, ताकि हमारा अंत दुख के साथ न होवे, हमारे अंत राहेल के समान आंसू बहाने में न होवे प्रभु। लेकिन प्रभु जैसे याकूब के जीवन में बिन्यामीन होकर दाहिने हाथ का पुत्र होकर रहा, वो आशीष का पुत्र बना प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु जी तेरे दाहिने हाथ की ओर हम दिखाई देने के लिए मदद कर
होकर तेरे दाहिने हाथ की आशीषों को पाकर प्रभु जी इस साल के अंत को समाप्त करने के लिए, बड़े पश्चाताप के साथ समाप्त करने के लिए और नए साल को नए बनकर प्रवेश करने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। याकूब के समान हमारा जीवन आशीषित होने दे प्रभु जी। हमारे जीवन के सारे अवस्था को हम तेरे सम्मुख में रखते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग वचन सुने हर एक के जीवन में तू काम कर प्रभु जी। तेरे नित्य राज्य के लिए, सिय्योन नए यरूशलेम के लिए तैयार होने के लिए जो समय तूने हमें दिया है प्रभु, उस समय का सदुपयोग करने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को मदद कर प्रभु। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में समर्पण करते यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे।